हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 2 रिमझिम का पाठ नंबर 15, जिसका नाम है एकी दूकी। तो बच्चों, एकी दूकी दो बहनों का नाम है। तो इस चैप्टर में हम दो बहनों की कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो अब हम जो हमारा चैप्टर है एकी दूकी, इसको हम पढ़ते हैं। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। यानी दो बहनें थी एकी और दूकी। तो एकी का नाम है वो था एक केस वाली, यानी जिसके सिर पर केवल एक केस था, और दूसरी का नाम था दोन केस वाली, यानी दोन केस वाली यानी जिसके सिर पर केवल दो केस थे। दोनों बहनें अपने अम्मा पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, यानी जो एक केस वाली है एक ही, उसका नाम है वो एक बाल वाली था, इसलिए सब उसे एक ही बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दो की बुलाते थे। यानी जो दोन केस वाली है वह बड़ी घमंडी थी, क्योंकि उसके सिर पर दो बाल थे, तो सब लोग उसे क्या बुलाते थे, दो की नाम से बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। यानी जो दो की है उसकी अम्मा क्या सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो इस दुनिया में है ही नहीं। और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। यानी जो दो की है उसके बाबा को ये सोचने की फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो काम में उलझे रहते थे कि कौन सुंदर है कौन नहीं है, उसको ये फुर्सत नहीं थी, टाइम नहीं था। दो की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। रौब यानी हुक्म है, वो जमाती रहती थी। एक दिन एक ही घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। यानी जो दो की है वो हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती थी, तो जो एक की है वो परेशान हो गई थी। तो एक दिन वह घने जंगल में चली गई और चलते चलते वह घने जंगल के बीच में पहुंच गई थी और चारों तरफ वो सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी कि पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दो। एक ही रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा। यानी एक ही ने ये आवाज़ सुनी तो वह रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे हैं। यानी जो सूखे पत्ते हैं वो सरसर की आवाज़ कर रहे हैं। तो उसे वो एक मेहंदी की जो सूखी झाड़ी है वह दिखाई दी, मतलब मुरझाई हुई सी, अलसी हुई सी। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एक ही ने चल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। यानी पास में जो पानी की जो धारा बह रही थी, तो एक ही वहाँ गई और अपनी चल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, यानी कई बार उस झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली कि धन्यवाद एक ही। यानी मेहंदी की झाड़ी ने धन्यवाद दिया एक ही को, और मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक ही आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक ही ने देखा, एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है। मरियल सी यानी बिल्कुल कमज़ोर सी गाय है, वो पेड़ से बंधी हुई थी। एक ही ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। यानी जो गाय थी उसके गले में जो रस्सी बंधी हुई थी उसको एक ही ने खोल दिया था। यानी जो गाय है उसको आज़ाद कर दिया। धन्यवाद एक ही, यानी गाय ने एक ही को धन्यवाद दिया। मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एक ही अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। एक ही दौड़कर झोंपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। यानी जो एक ही है वो चलते चलते इतनी थक गई थी कि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कहाँ जाए, और उसे है वो गर्मी भी ज़्यादा लग रही थी। तभी उसे दूर एक झोंपड़ी है वो दिखाई दी, तो एक ही दौड़कर उस झोंपड़ी के पास गई और वहाँ जाकर आवाज़ लगाई कि कोई है। तो वहाँ से एक बूढ़ी अम्मा है, उसने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह
देख रही थी, यानी मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आओ अंदर आ जाओ। एकी हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, यानी उसे प्यार से कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एकी इतना खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, यानी वह खुशी में इतना पागल हो गई थी, यानी इतनी खुश हो गई थी कि वह खाना खा ही नहीं पाई। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट यानी बहुत तेज घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए उसे मेहंदी दी। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। दो की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी, यानी जो दोकी है वो तो पहले से ही घमंडी थी, तो जो दोकी है वो ये कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोकी इतना तेज भाग रही थी कि न तो उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी, यानी जो दोकी है उसको इन दोनों की ही पुकार नहीं सुनी। वो तो मतलब तेज भाग रही थी कि उसको तो उस झोंपड़ी तक जाना है, यानी जो दोकी है वो ये कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ तेज गति से भागी और न तो उसे गाय की पुकार सुनाई दी और न ही उसे प्यासी झाड़ी की पुकार है वो सुनाई दी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया यानी आदेश दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया उसकी तो चीख निकल गई। दोकी के दो ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुबो दिए, मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक ही दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगे, यानी जो दोनों बहनें हैं एकी और दोकी, इसके बाद है वो दोनों खुशी खुशी अपने अम्मा और बाबा के साथ रहने लगी थी, क्योंकि जो दोकी है उसे सबक मिल चुका था। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने एकी और दोकी दो बहनों की कहानी का अध्ययन किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।